अब वक्त है हमारे आज की खास मेहमानों से मिलने का। वो खास मेहमान जिनके शब्दों को सुनते ही हमारे मन और मस्तिष्क में देशभक्ति के भाव पुनः जागृत हो उठते हैं। बिल्कुल, तो स्वागत करते हैं स्टूडियो में सुप्रसिद्ध कवि गजेंद्र सोलंकी जी का और साथ ही स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध कवित्री भावना तिवारी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और आज आपकी कविताओं से हम वो जो देशभक्ति की अलख है वो एक बार फिर से पुनः अपने मन में जगा पाएंगे, इस चीज़ की हम उम्मीद करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब बात करते हैं आज पराक्रम दिवस के मौके पर, गजेंद्र से सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि उनकी जो बातें थी, उनकी जो वक्तव्य थे, वो इतने ओजस्वी, इतने ऊर्जावान व्यक्तित्व थे, तो उनसे आप एक कवि के रूप में किस तरह से प्रेरणा लेते हैं जब आप देशभक्ति रस में अपनी कविताओं को लिखते हैं, जब आप देशभक्ति के विचार अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के समक्ष रखते हैं? सर्वप्रथम मैं इस पराक्रम दिवस के अवसर पर 23 जनवरी नेताजी सुभाष महानायक जो स्वतंत्रता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 129वीं जयंती का ये अवसर है और हमारा गणतंत्र अभी 2 दिन के बाद 26 जनवरी को हम मनाने जा रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों का मैं अपनी तरफ से कवि होने के नाते बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं दोनों अवसरों के लिए। और जो आपने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देखिएगा शब्दों में उस पूरे वातावरण को, उस पूरी घटना को, पूरे इतिहास को समेटा नहीं जा सकता। हम प्रेरणा ले सकते हैं, कुछ बातें कह सकते हैं, कुछ कविताएं लिख सकते हैं, देशवासियों को प्रेरित कर सकते हैं, युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो समय था वो अपने आप में अद्भुत व्यक्तित्व थे। ये सामान्य घटना नहीं है, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी मन की बात में कहा कि एक व्यक्तित्व जो है अपने घर से निकलकर अफगानिस्तान होते हुए, जर्मनी होते हुए और उसके बाद जापान होते हुए आज़ाद हिंद फौज बनाकर, जिसमें कि 75,000 से ज़्यादा सेनानी थे उस आज़ाद हिंद फौज में, और उसमें रानी लक्ष्मीबाई एक वो भी थी, मतलब क्या बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से जो उन्होंने कार्य किया, अलग अलग तरीके से स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा जा रहा था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है आज़ादी के इतिहास में, वो अद्वितीय है। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी सबके अपने अपने विचार हैं, राजनीतिक दृष्टि से और अलग अलग दृष्टि से समीक्षाएं करते हैं लोग, विश्लेषण करते हैं, लेकिन हम ये सब जानते हैं। अभी एक घटना घटी थी 126वीं जयंती के ऊपर अंडमान निकोबार में, जहाँ 1943 में पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के साथ में ध्वज फहराया था अपने स्वतंत्रता का और घोषणा की थी भारत की आज़ादी की। उस समय अभी हमारी वर्तमान सरकार जो है, केंद्र सरकार, उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। और उस उत्सव में विशेष बात ये थी कि वहाँ पर कार्यक्रम हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, और बहुत सारे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर 21 द्वीपों के नाम हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के ऊपर रखे गए। ये बड़ी घटना थी और ये रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती के अवसर पर। और उसमें एक घटना और घटी जिसका सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है कि अंडमान निकोबार सेलर जेल जो है, काला पानी जेल जिसको कहा जाता है, सेलर जेल, वहाँ पर एक सेलर जेल के अंदर, बाकी वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होते हैं और बहुत सारे इतिहास वहाँ पर दिखाया गया है आज़ादी के, क्योंकि जो काला पानी की सज़ा जिनको दी जाती थी, अगर ब्रिटिश सरकार जिनसे घबराती थी, डरती थी, उन हमारे सेनानियों को, क्रांतिकारियों को काले पानी की सज़ा दी जाती थी। बहुत सारे ऐसे नाम है, 3000 से ज़्यादा वहाँ पर क्रांतिकारियों को रखा गया और सैकड़ों लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। तो वहाँ पर एक कार्यक्रम जो हुआ, पहली बार सेलुलर जेल के अंदर एक कवि सम्मेलन रखा गया, राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत कवि सम्मेलन, और उसे संयोजित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए भी, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति मैंने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं। तो मैं आज़ादी के इतिहास को कुछ यूं कहना चाहता हूं, जो हमारा ये तिरंगा है, ये भारत की आन बान शान ही नहीं, भारत की एक पहचान है, पूरी दुनिया में मान सम्मान है भारत का। तो उस पर मैंने कुछ यूं कहा, इस लोकतंत्र के शिखर का जो सिंगार है,
इस लोकतंत्र के शिखर का जो श्रृंगार है, जिन 3 रंगों से ही वतन में बहार है। हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो कि ईसाई, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो कि ईसाई, हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है, हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है। जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो अपने कर्तव्यों को भी ध्यान रखना चाहिए। गणतंत्र का मतलब केवल केवल उसको मनाना, इस तरीके से शो ऑफ करना, ये सब कुछ नहीं है। गणतंत्र को जीना चाहिए, स्वतंत्रता को जीना चाहिए। स्वतंत्रता कोई ऐसे नहीं है, सामान्य रूप से स्वतंत्रता को लाइटली ले लिया जाता है। स्वतंत्रता बहुत बलिदानों से, 7.5 लाख लोगों ने बलिदान दिए। 1857 से लेकर 1947 तक का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है। जिनको हम जानते नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग आए और अपना बलिदान देके चले गए। कुछ लोगों को जानते हैं हम। तो मैंने कुछ यूं कहा, जब तिरंगे की बात चलती है, और तिरंगे के बारे में एक बहुत बड़ी बात, अभी पिछले दिनों यूक्रेन रशिया का युद्ध आरंभ हुआ था, तो हमारे जो छात्र थे वहां पर फंसे हुए थे, तो उनको किसी ने सुझाव दिया, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यहां से मतलब संदेश भेजा, तो उन्होंने तिरंगे को ओढ़ा। जब वो निकलने लगे तो उसको सेफ पैसेज दिया गया उन सबको। उनकी देखा देखी हमारे आस पड़ोस के लोग जो हिंदुस्तान के मित्र हों, शत्रु हों, कुछ भी हों, उन्होंने भी तिरंगे को ढाल बनाया। जब वो निकलने लगे तो उनको भी सेफ पैसेज मिला। इसका मतलब वो केवल तिरंगे का ही मान सम्मान नहीं था, वो भारत का भी मान सम्मान था। तो मैंने कुछ यूं कहा कि जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है। बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है। और युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे। अभी आपने कहा कि भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण जी की मुझे लंका इतनी नहीं सुहाती है, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरेयसी। ये बहुत बड़ा भाव है। हमारे पूर्वजों ने हालांकि पूरी वसुधा को कुटुंब माना, क्योंकि विराट चिंतन था। ग्लोबलाइजेशन उस समय का व्यापारिक ग्लोबलाइजेशन नहीं था, भावनात्मक, धर्म संस्कृति का आध्यात्मिक ग्लोबलाइजेशन था। तो उन्होंने जो कहा, अयम निजह पर्ववेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उनको मालूम था कि पता नहीं ब्रह्मांड में कहाँ जीवन है नहीं है, ये स्वर्ग सरी की धरती है, इसको स्वर्ग बनाया जाए, इसको अपना घर माना जाए। तो लेकिन बहुत सारी फिलॉसफी, 4000 से ज्यादा पूरी दुनिया में फिलॉसफी चल रही है, फिर भी इतना अशांति, हिंसा और सब कुछ दिखाई देता है। तो मैंने अपनी भारत माता के लिए कहा कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे, राम कृष्ण नानक के वंशज वाली ये पहचान रहे। रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। और एक बात और कहना चाहता हूं, जब हम देखते हैं राजनीति का जो ये परिवेश है पूरा भारत का, चुनावी राजनीति चलती है, और होना भी लोकतंत्र में, गणतंत्र में, प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में ये सब चीज आवश्यक है, चुनाव। लेकिन कहीं देश के जो प्रगति है, तरक्की है, उसमें कहीं जाति पंथ संप्रदाय, भाषा भाषी ये जो है बाधाएं नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने कुछ यूं कहा कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। मैं मतलब बायोलॉजी पढ़ा हुआ हूं और जेनेटिक्स की बात करता हूं। ये पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं किस भाव से जुड़ा हुआ है उसको मैंने कहा कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है, जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है, भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है, इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है, जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है, जाति पंथ। और अंत में इस श्रृंखला में मैं कहना चाहता हूं कि भले होली दिवाली तीज की खुशियां मनाएं हम,
भले होली दिवाली ईद की खुशियां मनाएं हम, भले ही कामयाबी के नए सपने सजाएं हम, अगर जो चाहते हैं वो गुलामी फिर से ना आए, मिटे जो देश की खातिर नहीं उनको भुलाएं हम। इसलिए हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और असंख्य सेनानी बलिदानियों को हम याद करते हैं। और अंत में एक छंद देकर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है, कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है, और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन, और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली। तो ये भावनाएं मेरी काव्य रूप में मैंने प्रस्तुत की। विषय बहुत सारे हैं बोलने के लिए, दोबारा जब हम आएंगे तो बात करेंगे आपसे। जी बिल्कुल जी। तो जैसा कि अभी गजेंद्र जी ने कहा और हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी आने ही वाला है जब भारत के गणतंत्र के 75 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में हम सबको इंतजार रहता है गणतंत्र दिवस की परेड का भी, क्योंकि वहां पर देश की संस्कृति और देश की ताकत दोनों को ही हम देख सकते हैं कर्तव्य पथ पर। बिल्कुल सही कह रही हो सत्या। हमारे देश के सैनिक जो हमारी रक्षा में दिन रात जुटे रहते हैं, उनका साहस अद्वितीय है। और इस भव्य परेड के लिए जो उनकी मेहनत है ना, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से एक नजर डालते हैं गणतंत्र दिवस में उनकी तैयारी के ऊपर। It starts at morning 3 o'clock. We wake up and we get ready for the parade and 4 o'clock it starts. जब हमने फर्स्ट टाइम कर्तव्य पथ पे जाके ज्वाइन किया and I had got goosebumps. It was a different experience. इसकी तैयारी 6 महीने पहले से हो जाती है। यूनिट वाइज फिल्टर करके जो अच्छे बंदे होते हैं, जिनकी मार्चिंग अच्छी है, जो कर सकते हैं, जिसमें जोश है, ऐसे बंदों को फिर आरडीजी के लिए नॉमिनेट किया जाता है। सपना था कि एक बार कर्तव्य पथ पे जाऊं और एक बार परेड करूं, अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करूं। स्टार्टिंग में जब रूटीन में डले नहीं थे ना, तब फील होता था, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब जैसे अब तो एक ही कर्तव्य पथ और परेड दिखती है, उसके बाद कुछ दिखता ही नहीं। What you see here on the 26th of January every year is a result of dedicated efforts, consistent hard work, and a never say die attitude of the cadets. That if you want to do anything in life, there are 4 Ds, that is Delta 4: dedication, discipline, determination, and diligence, and commitment. इंथुजियाज्म हमारे महिलाओं का बहुत ही हाई जोश में है और पूरी है कि हम जो है बहुत बढ़िया परेड करेंगे एंड वी विल दी बेस्ट इन दी परेड कंडीशंस। तो तकरीबन दिन में 5 घंटा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर। अच्छा भावना जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि पराक्रम दिवस है, हमने गजेंद्र जी के इतने सुंदर वक्तव्य को जाना, आप पराक्रम दिवस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को पराक्रम दिवस की बहुत बहुत बधाई कि ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में, उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस भी है हमारा, जब हमारा संविधान लागू हुआ।
तो निश्चित रूप से मैं एक बात, बहुत सारी बातें अभी गजेंद्र सोलंकी जी ने कही, तो उनका तो दोहराव ना करते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सुभाष चंद्र बोस जैसे, जिनको हम नेता कहते हैं, जो वास्तव में नेता कहलाने योग्य हैं, तो ऐसे व्यक्तित्वों पर हमारी नई युवा पीढ़ी के लिए कुछ ऐसी फिल्में आनी चाहिए, कुछ ऐसे प्रयोग किए जाने चाहिए, क्योंकि चलचित्र एक बहुत बड़ा विस्तार है, एक बड़ा कैनवस है, तो वहाँ से जो भी बात हम पहुँचाते हैं वो बहुत जल्दी पहुँचती है। तो हम क्या पहुँचाना चाह रहे हैं, तो इसके माध्यम से ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में जो हमारे आदर्श रहे, जो हमारे हीरो रहे हैं, जो दरअसल वास्तविक हीरो हैं, हम स्क्रीन पे जिन हीरोज़ को देखें, मैं उनके विषय में कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन हमारे जिनके वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, जिनके वजह से आज हम बैठे हुए हैं, हमारे पर्व हम मना पा रहे हैं खुल के, हम अपनी बात कह पाने के अधिकारी हो पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश में आना चाहिए। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से मोबाइलीकरण, हम एक शब्द कह सकते हैं, मोबाइलीकरण जिस तरह से हो रहा है, उसमें छोटे छोटे से रील्स बन रहे हैं। किस चीज़ पे रील्स बन रहे हैं, कहाँ हमारी युवा पीढ़ी जा रही है, हमारे बच्चे जा रहे हैं, वो किस किस तरह से अपने शरीर के अंगों का प्रयोग कर रहे हैं और कहाँ उनको होना चाहिए, किस दिशा में वो भाग रहे हैं। तो हम प्रेरणा किससे लेंगे? प्रेरणा हमारी ये सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता हैं, जी बिल्कुल, हमारे भगत सिंह जैसे लोग हैं, तो वो हमारे पीछे कहाँ रह गए और हम अनुकरण किन लोगों का कर रहे हैं, ये हमारी युवा पीढ़ी को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अगर रील्स भी बनाएं तो किस पर बनाएं, हम यदि मोबाइल में देखें तो देखें क्या, इस पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। बात पराक्रम किस बात का पराक्रम? पराक्रमी बनना है हमें। पराक्रम दिवस ऐसे ही नाम थोड़े ना दिया गया होगा, उनके गुण धर्म व्यक्तित्व को लेकर के ही तो इस जयंती को हमने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की बात कही। तो हमारा युवा कहाँ जा रहा है, किस दिशा में हम अपने बच्चों को ले जा रहे हैं, किन नृत्य की भंगिमाएं देखिए आप, रील सभी वाकिफ है उससे, कहाँ जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा अलग, चूँकि मैं शिक्षिका भी रही हूँ, अच्छा। तो मेरा उद्देश्य हमेशा रहता है कि हम कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, अपने चलचित्र के माध्यम, जो भी हमारे संवाद करने के क्षेत्र हैं जी, उनके माध्यम से हम अपनी युवा पीढ़ी को, हम अपने बालकों को वो दें जो हम उनको देखना चाहते हैं, जैसा अपने भारत को देखना चाहते हैं वैसा उनको दिखाएं, क्योंकि उन्हें सही गलत का पता नहीं है। और चूँकि आधुनिकीकरण के चक्कर में, या यूँ कह लें आज का जो एक विषाक्त जो वातावरण हमारे मध्य आ गया है संस्कारों को लेकर के, उनका जिस तरह से विघटन और ह्रास होता जा रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सुभाष जैसे और भगत सिंह जैसे, बिस्मिल जैसे और अनेक हमारे ऐसे नेता हैं, हमारे ऐसे अनेक हीरोज़ हैं जो हमारे युवाओं को दिखाने की ज़रूरत है, उनके बारे में पढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल आरंभ से ही नैतिक शिक्षा के रूप में हम उनको इस ओर प्रेरित करें कि वो अपने भारत पर गर्व तो निश्चित रूप से करते ही होंगे, लेकिन उसको गर्व हमारा बना रहे, उसके लिए वो भी कुछ अपना योगदान करें। भावना जी, आपने कवित्री के रूप में देशभक्ति के इस रस को अपने शब्दों में संजोया है, कुछ शब्द सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं जिस तरीके के अपने भारत को देखती हूँ उसके अनुरूप मैंने एक कविता लिखी, मैं आप तक पहुँचाती हूँ कि हमारा भारत किस किस तरह से पूरे विश्व में देखा जाए। गूंजे सकल विश्व में जय, गूंजे सकल विश्व में जय, दृढ़ निश्चय हो सदा विजय, जिसे समर्पित किया हृदय वो है मेरा हिंदुस्तान। गूंजे सकल विश्व में जय, दृढ़ निश्चय हो सदा विजय, जिसे समर्पित किया हृदय वो है मेरा हिंदुस्तान।
उज्जवल भोर मधुर चिड़िया, उज्जवल भोर मधुर चिड़िया, सूरज संग नाचे कलियां, बहे सभ्यता में नदियां, गाती गाथाएं सदियां। उज्जवल भोर मधुर चिड़िया, सूरज संग नाचे कलियां, बहे सभ्यता में नदियां, गाती गाथाएं सदियां। पर्वत ऊंचे देवालय, अटल अडिग स्थिर निर्भय, जिसे समर्पित किया हृदय, वो है मेरा हिंदुस्तान, वो है मेरा हिंदुस्तान। संस्कारशाला धरती, संस्कारशाला धरती, धरती धीरज प्रण करती, विश्व शांति हित संकल्पी, वक्त पड़े तो रण करती, निर्बल पाते यहाँ अभय, शत्रु पक्ष के लिए प्रलय, जिसे समर्पित किया हृदय, वो है मेरा हिंदुस्तान। गूंजे सकल विश्व में जय। और हमारा देश सर्वधर्म संभाव का देश है। मैं बंधा प्रस्तुत करती हूँ। गूंजे सकल विश्व में जय, भिन्न भिन्न है भाषाई, हिंदू मुस्लिम ईसाई, एक इकाई बन जाते, आती है जब कठिनाई, युद्ध प्रेम संघर्ष प्रणय, युद्ध प्रेम संघर्ष प्रणय, करते जो लेते निर्णय, जिसे समर्पित किया हृदय, वो है मेरा हिंदुस्तान। गूंजे सकल विश्व में जय, गूंजे सकल विश्व में जय, दृढ़ निश्चय हो सदा विजय, जिसे समर्पित किया हृदय, वो है मेरा हिंदुस्तान, वो है मेरा हिंदुस्तान। बहुत सुंदर। और ये मैंने अपने भारत की एक दर्पण में जिस तरह से मैं देखना चाहती हूँ मैंने हाजिर किया। और चूँकि हम गणतंत्र दिवस भी 2 दिन पश्चात मनाने वाले हैं कि एकता अखंडता के तंत्र को प्रणाम है, एकता अखंडता के तंत्र को प्रणाम है, वंदे मातरम की गूंज मंत्र को प्रणाम है, एकता अखंडता के तंत्र को प्रणाम है, वंदे मातरम की गूंज मंत्र को प्रणाम है। ऊंच नीच भेदभाव बैर सब मिटे जहां, ऊंच नीच भेदभाव बैर सब मिटे जहां, स्वाभिमान देश के गणतंत्र को प्रणाम है, गणतंत्र को प्रणाम है, बहुत खूबसूरत। गणतंत्र को प्रणाम है। और एक मिट्टी से जुड़ा हुआ है एक गीत हाजिर करती, क्योंकि जिस मिट्टी ने हमें इतना सब कुछ दिया है, हमें रहने के लिए जगह दी, हमें हर तरीके के प्रकृति को महसूस करने का मौका दिया है, तो उस मिट्टी के लिए कुछ भाव हैं जो मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। देश की मिट्टी आन हमारी, जिस मिट्टी पे हंसने बोलने के लिए हमारे तमाम शहीद हो गए हमारे युवा साथी, उनके लिए ये समर्पित करती हूँ। देश की मिट्टी आन हमारी, देश की मिट्टी जान हमारी, जिस मिट्टी में जन्मे हैं हम, जिस मिट्टी में जन्मे हैं हम, उस मिट्टी पर बलि बलि जाएं। देश की मिट्टी जान हमारी, देश की मिट्टी आन हमारी, इस मिट्टी में खेले खाए हिल मिल कर हम पले बढ़े, इस मिट्टी में खेले खाए हिल मिल कर हम पले बढ़े, थाम तिरंगा उन्नति पथ पर चले निरंतर शिखर चढ़े, थाम तिरंगा उन्नति पथ पर चले निरंतर शिखर चढ़े। ये मिट्टी मस्तक पर मलकर, ये मिट्टी
मस्तक पर मलकर वक्त पड़े तो मर मिट जाए। देश की मिट्टी जान हमारी, देश की मिट्टी आन हमारी। मिट्टी की रंगत मुखड़े पर, मिट्टी की रंगत मुखड़े पर, मिट्टी की रंगत मुखड़े पर खुशबू सा बसती सांसों में। मिट्टी की रंगत मुखड़े पर खुशबू बसती सांसों में। मिट्टी हंसती खेतों में जब मिट्टी झूमे बाहों में। मिट्टी हंसती खेतों में जब मिट्टी झूमे बाहों में। श्रम की बूंदे, श्रम की बूंदें गिर कर इसमें फूल बने फिर से खिल जाए। देश की मिट्टी जान हमारी, देश की मिट्टी आन हमारी। और इस मिट्टी को बचाने के लिए हम क्या कुछ करना चाहेंगे कि देश की मिट्टी आन हमारी। आँख न उठने पाए इस पर गर्व शत्रु का तोड़ेंगे। आँख न उठने पाए इस पर गर्व शत्रु का तोड़ेंगे। शीश मिलाकर मिट्टी में हम उसका रक्त निचोड़ेंगे। शीश मिलाकर मिट्टी में हम उसका रक्त निचोड़ेंगे। प्राण निछावर, प्राण निछावर करते हंसकर पंच तत्व में हम मिल जाएं। देश की मिट्टी जान हमारी, देश की मिट्टी आन हमारी। जिस मिट्टी में जन्मे हैं हम, जिस मिट्टी में जन्मे हैं हम, उस मिट्टी पर बलि बलि जाएं। देश की मिट्टी आन हमारी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिए जैसे अभी गजेंद्र जी ने भी बताया कि कैसे हम आज के दिन या इन जनरल भी हम अधिकारों की बात करते हैं, पर हमें कर्तव्यों को भी याद रखना बिल्कुल चाहिए। जब हम देश की मिट्टी को अपना आन बान और शान मानते हैं तो उस मिट्टी के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें भी हमें पूरा करना है। जी गगन जी। दरअसल क्या है कि बहुत अच्छा गीत भावना जी ने पढ़ा। मैं मतलब इस तरीके से उनको पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि कवित्रियों से सामान्य रूप से कवि सम्मेलन में, हाँ ये अच्छा है, हम भी अलग अलग कविताएं लिखते हैं क्योंकि मंचों पर पहचान जैसे बन जाती है तो वैसी कविता ज़्यादा पढ़ते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी सभ्यता संस्कृति, कोई भी राष्ट्र शक्ति और भक्ति के द्वारा ही संरक्षित हो सकता है। अगर शक्ति कमजोर होती है तो भक्ति भी कमजोर हो जाती है। हमने इतिहास में देखा है, गौरवशाली हमारा इतिहास जो है धीरे 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 कहीं भौगोलिक रूप से विखंडित होता चला गया, कहीं अवशेष तो बहुत दूर तक दिखाई देते हैं, बृहत्तर भारत कैस्पियन सागर से लेके सारा कुछ विस्तार दिखाई देता है। लेकिन अभी देखिएगा ये अवसर कैसा है कि हमारा गणतंत्र जो अभी परेड और ये सारा हमारी शक्ति का प्रदर्शन वहाँ होगा, संस्कृति और शक्ति दोनों का ही प्रदर्शन होगा। और उधर हमारा भक्ति का चल रहा है महाकुंभ। बिल्कुल 144 वर्ष बाद वहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ का ये उत्सव चल रहा है, महोत्सव चल रहा है। तो मैं ऐसा ही सोचता हूँ, भारत की ही ये विशेषता है कि इस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा उसको मेला कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन इतना करोड़ों लोग जहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, अपने तन मन को पवित्र करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि शक्ति का सिद्धांत बहुत आवश्यक है, क्योंकि शक्तिशाली राष्ट्र ही दुनिया में वीर भोगते हैं वसुधा के वैभवों को सदा। शक्तिहीन दीनहीन जीवन बिताते हैं और शस्त्र का संधान शक्ति का सदा रहा विधान। पृष्ठ इतिहासों वाले यही बतलाते हैं। दानव दलन हेतु शस्त्र देवियों ने धारे, देवताओं के भी कर शस्त्र ही सुहाते हैं। आ गया समय तो शाम छोड़ अश्व की लगाम, युद्ध हेतु ललकार चक्र भी उठाते हैं। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि जो बात भावना जी ने कही है मिट्टी के प्रति समर्पित होने की, और मैंने कभी कहा था युवाओं को, एक्चुअली युवा अवस्था जो होती है वो केवल क्रोनोलॉजिकल एज से नहीं होती है कि जिस देश में जन्म हुआ। 23 साल की उम्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ICS की परीक्षा पास करके, लेकिन उनको नौकरी नहीं करनी थी, तो उसके बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया राजनीतिक रूप से। जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि वो मेयर बने वहाँ के, और उसके बाद में
अभियान को आगे बढ़ाते हुए कितना बड़ा किया। युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि युवा शक्ति जो होती है उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, एक चेतना होती है। अगर उसको सही मार्गदर्शन मिलता रहे तो वो कुछ भी करने का सामर्थ्य रखती है। मैंने कभी कहा था कि संकट में हो वतन देश देख कर खौले नहीं, सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। और जिसमें ना त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान, सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। और कर्ज निज माटी का चुकाए बिना ढल जाए, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। तो आज़ादी के इतिहास में जिन जवानियों ने अपना बलिदान दिया, योगदान दिया, वो अपने आप में अद्भुत समय रहा। इसी अवसर पे हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती का अवसर है गणतंत्र का, लेकिन मैं उन बलिदानियों को भी याद करना चाहता हूं। मैंने कहा था कि हमारे भगत सिंह को, अभी भगत सिंह का नाम लिया, और भी ऐसे क्रांतिकारी थे। तो एक छंद मैंने लिखा था कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चावलिए बलिदानी। क्या बात है। घोड़ी चढ़ने, वो भी सपने उनके भी रहेंगे। जवानी जब आती है तो नए नए सपने आते हैं, लेकिन उन्होंने आज़ादी को समर्पित, आज़ादी के लिए सपने को चुना और किस सपने को सर्वोपरि रखा, सर्वोपरि रखा और जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। हमारी सेना यहाँ गणतंत्र दिवस की परेड में हमारे सैनिक कहीं ना कहीं जय हिंद का नारा आया, तो उस समय भी ऐसी प्रेरणा तो थी। एक गरम दल था, नरम दल था, क्रांतिकारियों की एक बड़ी सेना थी एक तरह से भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो मैंने कहा कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चावलिए बलिदानी था। और लावा बन बहता था शोणित शेराओं में, जो वीर अभिमानी पंचनद वान पानी था। 10 गुरुओं की शक्ति भक्ति भावना का ज्वार, फिरंगी को ललकार वीर स्वाभिमानी था। और आतताइयों ने भले फांसी पे चढ़ा दिया हो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था। और मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम, बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम, बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। और इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आज़ादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है। और आज़ादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि युवाओं की बात की, हमारा युवा ऐसा नहीं है कि भ्रमित है, लेकिन ये जो अंतर्जाल का माया जाल है इंटरनेट, अब चक्कर क्या हो रखा है। मैं इस टिप्पणी को इसलिए करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी है और थोड़ा सा मामला गड़बड़ भी है। उसमें क्या है कि असली नकली का पता नहीं चलता, कौन असली है कौन नकली है, कहाँ से रील बना के क्या। लेकिन वही बात है ना कि हम हमेशा अपनी संस्कृति में विवेक को सर्वोपरि रखते हैं कि विवेक की जो बुद्धि है, अगर हम वो अपने युवाओं में। सत्यप्रिया जी, क्या हो रहा है कि गमलों में उठे मतलब उगे बॉन्साई सोशल मीडिया के वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास थे उससे अपने आप को वट वृक्ष दिखाने की जब कोशिश करते हैं, तो वो जो कहीं जो मूल तत्व है संस्कृति का, समाज का, राष्ट्रीय चेतना का, वो कहीं ना कहीं इधर उधर होता है। तो इसलिए इस देश के केवल युवाओं को नहीं, युवाओं को मार्गदर्शन, बच्चों के अंदर वो संस्कारों की बात आपने कर रहे थे, तो हमारे बड़ों का दायित्व है, जो समर्थ हैं उनका दायित्व है कि किस तरीके से। सही बात है, एकदम सही बात है। हम युवाओं से, हम बच्चों से बहुत कुछ अपेक्षाएं हमारी होती हैं, लेकिन उनके मार्गदर्शक, उनके पथ प्रदर्शक तो हम बड़े हैं। 3 चीजें जो विशेष रूप से, स्वास्थ्य, बच्चों को स्वास्थ्य के मतलब घर से निकाल के ग्राउंड तक पहुंचाना, ये बहुत जरूरी है किसी भी तरीके से, ताकि वो खेलें कूदें और स्वास्थ्य, शरीर सौष्ठव बहुत आवश्यक है। और दूसरी चीज है शिक्षा। शिक्षा भी मतलब केवल ये शिक्षा जो व्यवसायिक या मतलब जो कंडीशनिंग ऑफ माइंड नहीं, वो संस्कार भी उसमें रहने चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार। संस्कार का कोई मतलब नहीं है कि कोई है, संस्कार का मतलब है कि उसमें ह्यूमैनिटी दिखाई देनी चाहिए, ह्यूमैनिटी दिखाई देनी चाहिए। और अंत में मैं 1-2 मिनट और लूंगा, क्योंकि सेना, हम चलते चलते एक बार आपसे भी कुछ सुन लेते हैं, अगर कुछ छोटी सी एक कविता आप सुना सकें। बिल्कुल, चूँकि बहुत सारा हम लोग कह सुन चुके हैं, तो मैं भारतवर्ष के लिए जो मेरे मानस में जो मैं देखती हूँ, वो मैं पढ़ती हूँ कि चूँकि युवाओं की यहाँ पर बात हुई थी, तो युवा हमारे कितने अच्छे हैं ये बात भी कहनी होगी। पग पग पर गौरव गाथाएं, पग पग पर गौरव गाथाएं, युवा दृष्टि नूतन आशाएं। युवा हमारी आशाएं हैं। बिल्कुल। पग पग पर गौरव गाथाएं, युवा दृष्टि नूतन आशाएं, विविध धर्म के ओढ़ दुशाले, आलिंगन करती भाषाएं।
परम पुनीता वीर प्रसूता, परम पुनीता वीर प्रसूता, प्रगतिशील उत्कर्ष की ये धरती भारतवर्ष की, ये धरती भारतवर्ष की, धरती भारतवर्ष की, ये धरती भारतवर्ष की। और इस भारतवर्ष में क्या क्या है वेदों का ज्ञान अपरिमित संस्कार रामायण के, है वेदों का ज्ञान अपरिमित संस्कार रामायण के, धर्म युद्ध गीता का दर्शन प्रण कर्तव्य परायण के, धर्म युद्ध गीता का दर्शन प्रण कर्तव्य परायण के, शस्त्र शास्त्र में निपुण मनीषी, शस्त्र शास्त्र में निपुण मनीषी, वचनबद्ध आदर्श की ये धरती भारतवर्ष की, ये धरती भारतवर्ष की, धरती भारतवर्ष की, ये धरती भारतवर्ष की। चंद्रयान का जैसे मैंने अभी हमारे जो प्रक्षेपण किया गया था वहां से मैंने एक चीज उठाई है, देखिएगा कि संस्कृति का संरक्षण विधिवत परंपराएं रक्षित हैं, संस्कृति का संरक्षण विधिवत परंपराएं रक्षित हैं, अखिल जगत परिवार सरीखा, वसुदैव कुटुंबकम की बात कि अखिल जगत परिवार सरीखा, अतिथि देव संपूजित हैं, दादा नानी कहे कथाएं, दादा नानी कहे कथाएं, सुख दुख संबल हर्ष की ये धरती भारतवर्ष की, ये धरती भारतवर्ष की। अतुलनीय उन्नत सम्मानित सत्य शांतिमय जय गाथा, तपस्थली युग युग से जिसके आगे नत जग का माथा, अतुलनीय उन्नत सम्मानित सत्य शांतिमय जय गाथा, तपस्थली युग युग से जिसके आगे नत जग का माता, विश्व पटल पर वंदनीय गुरु, विश्व पटल पर वंदनीय गुरु, प्रामाणिक निष्कर्ष की ये धरती भारतवर्ष की, ये धरती तो आज इस भारतवर्ष परम पुनीत दिन में इस भारतवर्ष की धरती को हम सब नमन करते हुए आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़े और देशभक्ति की जो ये रस है इसको जो आपने हमारे इस शो पर बहाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों अतिथियों का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ, जमी होती है अपनी और गगन अपना ही होता है, हवाएं फूल खुशबू और चमन अपना ही होता है, बसा लें घर कहीं और किसी मिट्टी के हो जाएं, मगर है सच यही अपना वतन अपना ही होता है। क्या तो बात अपने है, वतन क्या के बात प्रति है। तन मन धन से समर्पित भाव रहे और इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आप दोनों का एक बार फिर से।